Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new in this channel, so my name is Disha Sharma and I made this channel so that I can share my opinion and I can do whatever the hell I want to do in my life, and I can just make a memory kind of channel so that I can just share my opinions, my thoughts, and what I think about life and how I see the life. So today I want to talk about a thing which is most like, मुझे नहीं पता कितनी लड़कियों ने आज तक ये चीज़ें फील करी हैं, कितनी नहीं करी हैं, बट बीइंग अ हिमाचली एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, और आई डोंट नो साउथ में भी ऐसा होता होगा या ईस्ट वेस्ट में भी ऐसा होता होगा, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. आई एम अ नॉर्थ इंडियन, सो आई हैव दिस थिंग. आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो वेरी रॉ. मैं इसमें कोई कट नहीं लगाने वाली हूँ. जो भी मैं चीज़ें बोलूँगी, अगर मैं फंबल भी करूँगी, सो आई एम गोइंग टू अपलोड इट रॉ. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपनी ज़िंदगी में. मुझे नहीं पता आप लोगों ने, कितनी लड़कियों ने ये चीज़ फेस करी होगी. हमारी ना माएँ हमें बहुत प्यार करती हैं, हमारे लिए हर जगह खड़ी रहती हैं, सब कुछ है ना. हम मतलब इतने इनसिक्योर हो जाते हैं अपने ही इन्वायरमेंट में, अपनी बॉडी को लेके पूरी ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं कि मतलब जैसे मैं पतली हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर ये सुनाया गया है कि आई एम टू स्किनी, मेरे से कौन शादी करेगा, मुझे मतलब मुझे खाना पीना चाहिए. इवन तो मैं खाती पीती सब कुछ हूँ, फिर भी मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो मेरा शरीर वैसा है, लेकिन स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया गया है. एंड नाउ आई एम एट द स्टेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई लव माई सेल्फ कम्प्लीटली. आई लव एवरी part of my body. I love every inch of my body right now. I am not insecure of anything right now, to be honest. I love everything in me, honestly. मेरे को कोई बुरा फील नहीं करवा सकता इस चीज़ को लेके. लेकिन इट्स लाइक कि तुम्हारे ही पेरेंट्स हैं, अगर तुम्हारे ही मतलब जिनसे तुम प्यार करते हो है ना, वही तुम्हें वैसा फील करवाते हैं ना. मतलब एक वर्ड है स्लट शेमिंग, जो बहुत बड़ा वर्ड है यूज़ करना किसी के भी लिए. बट देखा जाए तो मतलब हमारे खुद के ही पेरेंट्स, मतलब हमारी ही मम्मी, मासी, ताई, आसपास की औरतें है ना, वही हमें ऐसा फील करवाती रहती हैं कि मतलब आई डोंट नो व्हाई ब्रेस्ट इज़ अ वेरी बिग इशू. मतलब क्या है, फैट ही तो है, लेकिन फिर भी मतलब लोग या फिर इवन हमारे पेरेंट्स भी ब्रेस्ट को इस तरह से देखते हैं कि कोई गंदी चीज़ है. अगर ज़रा दिख रही है तो मतलब यू आर नॉट अ गुड गर्ल. इफ़ योर क्लीवेज इज शोइंग देन यू आर नॉट अ गुड गर्ल. यू आर नॉट फिट इन टू सो कोल्ड सोसाइटी. एंड यू कैन बी वो कहते हैं ना, मतलब पेरेंट्स ही ऐसी चीज़ें लग जाते हैं बोलने की. तभी तो रेप होते हैं ना, क्योंकि तुम लोग ऐसे आधे नंगे बन के जाओगे तभी तो रेप होते हैं. जब किसी छोटी सी बच्ची का रेप होता है जो अभी 2-3 महीने की है, उसकी क्या गलती होती है? वो किसको क्लीवेज दिखाती फिर रही थी? वो क्या कर रही थी ऐसा? वो क्या बोल रही थी ऐसा? तो मतलब ये जो माइंड सेट है ना कि रेप इसलिए होते हैं क्योंकि तुम कपड़े वैसे पहन रहे हो, तुम सर्टेन वे में नहीं रह रहे हो. मतलब कितनी गलत चीज़ें हैं यार ये. मतलब कि हमारे खुद के पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं. मतलब हमारे खुद के पेरेंट्स, मतलब मुझे समझ नहीं आया सच में. मैं इस सोसाइटी को समझ नहीं पाती हूँ ऑनेस्टली. मैं इस दुनिया को समझ नहीं पाती हूँ कि क्या सोच है. मतलब अगर मैं एक लड़की हूँ है ना, तो मैं दूसरी औरत को ये नहीं बोल सकती कभी कि यार तू ये मत पहन, नहीं तो तेरा रेप हो सकता है ना. मतलब रेदर देन हमें तो ये समझाना चाहिए अपने लड़कों को कि नहीं यार, मतलब लड़की जो मर्जी पहने है ना. अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अब सुनना ध्यान से. मतलब एक लड़की अगर बिना कपड़े की खड़ी है सड़क में, एवरीवन विल सी इट. एक लड़का बिना कपड़े के खड़ा है, कोई देखेगा? कोई लड़की जा रही होगी पास से, मतलब मानो कि अगर एक लड़की नंगी खड़ी है और वहाँ पे से एक लड़का जा रहा है, तो पूरा पोटेंशियल है कि वो उसका रेप कर सकता है ना. लेकिन क्या एक लड़का खड़ा है नंगा और वो लड़की, एक लड़की, अनजान लड़की जा रही है साइड से, क्या उसके दिमाग में ऐसा आएगा कि वो उसका रेप कर ले? नहीं आएगा ना. तो गलती किस में है, कमी किस में है? लड़कों में ना. लड़कियों को तो भगवान ने बनाया ही ऐसे है.
जैसे लड़कों को एक तरह से बनाया है वैसे लड़कियों को भी एक तरह से बनाया है। अपने शरीर का क्या मतलब इतनी पैथेटिक सोच है लोगों की। मतलब मैं कई बार खुद के घर की सोच नहीं बदल पाती हूँ। मतलब आई एम सो पिस्ड ऑफ, आई फील सो रिडिकुलस अबाउट दिस थिंकिंग कि कैसे हमारी क्लीवेज ये दिखा रही है, सामने वाले को न्योता दे रही है कि आ भाई तू रेप कर ले। मतलब कैसे हमारी क्लीवेज जो हमारे शरीर का एक पार्ट है वो कैसे गंदी हो गई भाई, वो कैसे किसी के लिए गंदी हो गई यार। हम लड़कियां ही कल को माँ बनती हैं, है ना, हम ही बच्चे को जन्म देती हैं और कल को वो बच्चा उसी से फीड होता है। वो चीज़ गंदी कैसे हो सकती है। मतलब हम सीरियसली आई रियली फील सो बैड अबाउट सोसाइटी, जिस तरह से एक औरत को देखा जाता है। एंड देन कुछ लोग आ जाएंगे बोलेंगे नहीं तू फेमिनिज्म का झंडा उठा के घूमते। भाई ज़रूरत है इस चीज़ को बोलने की। मतलब ये तो सोचना भी बहुत गलत बात है यार। एक लड़का जैसे मर्जी कपड़े पहन के घूम सकता है, जैसे मर्जी रह सकता है ना, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। और अगर लड़की अपने पसंद के कपड़े पहन ले या वो अपने हिसाब से रह ले, है ना, लड़का अगर सैंडो में भी घूमेगा कोई किसी को फ़र्क नहीं है। अगर लड़की सेम उसमें घूमेगी तो फ़र्क है लोगों को। मतलब लोगों को उसको स्लट शेम करना, उसको गलत बात बोलनी है कि अगर इसने छोटे कपड़े पहने आ गया, अगर इसकी क्लीवेज दिख रही है तो ये पक्का आर वर्ड ही यूज़ करेंगे या वो गंदी ही होगी लड़की, है ना, उसका करेक्टर गंदा ही होगा अगर उसने छोटे कपड़े पहने हैं। और अगर कोई लड़की सूट पहन के बुर्का पहन के गलत चीज़ें करे तो इट्स फाइन। मतलब कोई मॉरल्स का ग्राउंड ही नहीं है दुनिया में, ग्राउंड ही नहीं है भाई। मतलब आई एम सो पिस्ड ऑफ, लाइक मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ इस सोच को। मतलब कितनी गंदी और घटिया सोच है ये किसी इंसान की। और बुरा सबसे ज़्यादा तब लगता है कि एक औरत ही, मतलब आंटियाँ ही, घर की औरतें, आंटियाँ, चलते हुए औरतें या कोई भी मतलब दूसरी औरत को ऐसे जज कर रही होती है यार। मतलब वी शुड बी काइंड टू ईच अदर यार। जैसा हमारा शरीर है वैसे ही सामने वाली का भी शरीर है। एंड अगर हम लड़कियों को, लड़की हो के अगर हम लड़की को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। लड़के तो वैसे ही नहीं सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे लड़के बुरे होते हैं, मैं बहुत से ऐसे अच्छे लड़के देखे। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लड़के अच्छे हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई लड़का ऐसा नहीं है जो ऐसा सोचता हो। जो ऑनेस्टली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लड़के हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो नहीं है लड़कियों को लेके ऐसे। बट वी रियली नीड टू चेंज आवर सोसाइटी, वी रियली नीड टू चेंज दिस थिंकिंग कि अगर किसी ने मतलब कपड़ों से किसी को जज किया जाए कि हाँ यार किसी ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा। So that's it for this video. I just want to share my thought. That's why I made this channel. So that मेरे मन में कुछ भी है ना, मुझे कुछ भी मेरे को बोलना हो ना अपने मन से, मैं बोल सकूँ इस चैनल पे। बिकॉज मेरे ऑलरेडी 2 चैनल हैं। इफ़ यू डोंट नो मी देन आई हैव ऑलरेडी 2 channels. One is named as Disha Sharma and another is named as OK Disha. But I don't want to post there anything because वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरे घर पे चीज़ें बोलते हैं जाके फिर, नहीं यार तुम्हारी लड़की तो स्किन केयर कर रही थी, तुम्हारी लड़की तो ये कर रही। मुझे नहीं ये सब भाई। मेरी वीडियो तुम देखो, इतना वायरल मत करना बट इस वीडियो को कि भाई मेरे घर वालों तक पहुँच जाए, क्योंकि वो मेरा फिर सिर खाएंगे कि भाई तू वीडियो बना रही है, तू ये कर रही है, तू वो कर रही है। ऐसा नहीं मेरी फैमिली बुरी है, अच्छी है मेरी फैमिली। यूट्यूब पे वीडियो बनाना कुछ मना नहीं करती है। मेरा स्टडी चैनल मेरे पेरेंट्स खुद बोलते थे कि तू कर भाई कर, लेकिन मैं ही कंसिस्टेंट नहीं कर रह पाई उसके ऊपर। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में हम वो जनरेशन गैप रहता है। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेयर थिंग्स हेयर, दैट्स वाई आई मेड दिस चैनल सो दैट आई कैन डू एवरीथिंग हेयर। ठीक है, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, अपलोड करने में घंटे लग जाएंगे। बाय, टेक केयर।